Good morning to all. Today we will start chapter 3rd coordinate geometry of class 9th. ठीक है, इसमें हमें ग्राफ देखना है कि ग्राफ पे हम लोग प्लॉटिंग कैसे करते हैं पॉइंट्स की. तो ये चैप्टर जो है आपका 9th क्लास का वो बेसिक के बारे में है कि मतलब ग्राफ प्लॉट करने के बेसिक्स क्या होते हैं. आपको पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है. हालांकि हमने 8th क्लास तक ये सब पढ़ा है, लेकिन अब हम एक बार इसको बोलते क्या है, मतलब इसकी टर्म्स क्या होती है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट, व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट. तो ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, और इस पूरे प्लॉटिंग को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम, और एक कार्टेशियन प्लेन भी होता है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, नंबर लाइन आप सबने पढ़ी है. ये मैंने बनाई एक नंबर लाइन. ठीक है, ये होता है इसका सेंटर पॉइंट. फिर 1 2 3, फिर यहां पे चलता है नेगेटिव. ठीक है, इसे मैं क्या बोलती हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन. और एक बनाती हूं मैं नंबर लाइन ऐसे वर्टिकल, सेम सेंटर O. ठीक है, 1 2 1 2 3 -1 -2 -3. ठीक है, अब जब मैं इस लाइन के ऊपर इस लाइन को ऐसे प्लेस कर दूं, मतलब इस लाइन को वर्टिकल वाली को हॉरिजॉन्टल पे इंक्लाइंड करूं, और कहां से करूं, ये 0 वाला पॉइंट और ये 0 वाला पॉइंट टच करना चाहिए. कैसे, एक वो इल्यूजन लो कि इसको मैंने इस पे ऐसे इसको यहां से शिफ्ट करके मैंने यहां पे प्लेस कर दिया. इस लाइन को मैंने, इस वर्टिकल लाइन को मैंने यहां से उठा के यहां रख दिया. तो अब जीरोस का यहां आ गया है ना. मैंने कहा ना कि हमें 0 से 0 टच करना है, तो जीरोस का यहां आ गया. अब क्या करूंगी मैं, इसके ऊपर क्या चल रहा है, 1 2 3 -1 -2 -3. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन. और जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, वो होता है मेरा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश. ये होता है. हमेशा ध्यान रखना ये वाली लाइन. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो होती है एक्स एक्सिस, और जो इसके ऊपर वर्टिकल लाइन आती है वो होती है वाई एक्सिस, और इसी के ऊपर हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. एक और बात, सेंटर पॉइंट, जहां से हम लोग इनकी डिस्टेंस नापेंगे. आपको बोला कि भाई सेंटर से ये इतनी दूरी पर है, कितना डिस्टेंस कितना है इसका, तो 0 से ये 1 यूनिट. इसको अपन मेजर किस में करते हैं, यूनिट में. ये कितना हो गया, 1 यूनिट. 2 मतलब 0 से देखो, 0 से ये 1 है, फिर 0 से ये 2 है, फिर 3 एंड सो ऑन. यहां से 0 से नापना है इसको, बिल्कुल 0 से मेजर करते हैं. ठीक है, 1 -1, फिर एक पॉइंट आगे चले -2. यहां से इन दोनों के बीच में 1 1 का डिस्टेंस चलता है, 1 1 यूनिट का, है ना. तो ये सब तो ठीक है. दूसरी बात, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं, ओरिजिन. क्योंकि ओरिजिन का मतलब ही होता है जहां से चीज ओरिजिनेट हो, है ना, कोई भी चीज. तो जो हमारा अभी कार्टेशियन प्लेन है ना, वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, मतलब मैं डिस्टेंस कहां से मेजर कर रही हूँ, मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ इस वाले पॉइंट से. ये हमारा ओरिजिन है. और ओरिजिन ये जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, इसके ना तो कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट होता है, ना वाई एक्सिस पे पॉइंट होता है. तो ये पॉइंट को हम लोग क्या ले सकते हैं, इस पॉइंट को हम लेते हैं 0 0 0 0, मतलब यहाँ पे एक्स वाला पॉइंट भी 0 होता है और वाई वाला पॉइंट भी 0 होता है. ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ ओरिजिन. वो बोलेगा आपको अभी आगे कि भैया इसके प्लॉट, मतलब 10th में भी बोलेगा ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ. तो हमको अभी से ये माइंड में रखना है कि ओरिजिन मतलब 0 0, जहां पे एक्स वाला पॉइंट भी 0 हो और वाई वाला पॉइंट भी 0 है. ठीक है, अभी आगे देखो. देखिए, मैंने यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ किया है. ठीक है, मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि जो ये वाला जो लाइन होती है मेरी, जिसको मैं बोलती हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेरा होता है एक्स एक्सिस. ठीक है, ये मेरा होता है वाई एक्सिस. अब देखो, जब मैंने इस लाइन को एक के ऊपर एक इंक्लाइन किया, तो सेंटर पॉइंट मुझे क्या मिला, 0 0. क्योंकि ये वाला पॉइंट एक्स पे, मतलब जब मैंने इस वाले लाइन को इंक्लाइन किया वाई वाली को, तो सेंटर पॉइंट इसका भी 0 था. और जब मैंने एक्स वाली को इस पे इंक्लाइन किया, तो सेंटर पॉइंट इसका भी 0 था. तो यहाँ पे जो मेरे ओरिजिन के पॉइंट्स हो गए वो क्या हो गए,
0,0, ठीक है। एक और बात, अभी जो मेरा ग्राफ है ना, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है ना। तो ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये वाला 90 डिग्री, ये पूरा होता है 90 डिग्री, फिर ये 90 और 90 180, फिर और 90 270, फिर पूरा 360। तो ये पूरा सर्किल जो बनता है पूरा एक, ये किसका होता है, ये 360 का। उसको हम ऐसे मेजर करते हैं कि सर्किल का जो 1/4 पार्ट है वो 90 डिग्री, फिर दोनों मिला के हाफ 180 डिग्री, फिर 270, फिर 360। ये हमें समझ में आया। और दूसरी बात, इस पूरे 90 को आप क्या बोलोगे, ये हमारा यहां से ग्राफ स्टार्ट होता है इस साइड से, ये मेरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके आगे जाऊंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्दर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है। इसके 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब हम साइन देखेंगे। इसके साइन कैसे होते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि मैंने यहां पे क्या लिखा है, पॉजिटिव वैल्यू। कैसे, जब मैं एक्स एक्सिस को नोट करूंगी ना, ये मेरा एक्स एक्सिस है ये, और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई वाले दोनों पॉइंट यहां पे क्या होंगे, पॉजिटिव। तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि जब मैं इसको लिखूंगी ना, तो यहाँ वाले जितने भी पॉइंट्स प्लॉट होंगे वो प्लस वाले होंगे, क्योंकि ये वाला एक्सिस किसका है, प्लस का, और ये वाला भी प्लस वाली वैल्यूज आ रही है। माइनस वाली कहाँ आ रही है, इधर देखो, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू एक्स और वाई की। और एक और बात ध्यान रखना, जब भी हम पॉइंट लिखते हैं ना, पहला पॉइंट हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा पॉइंट हमेशा वाई को रिप्रेजेंट करता है। जब मैं लिखूंगी तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, एक्स वाई, तो फर्स्ट पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और सेकेंड पॉइंट वाई को करेगा ऑलवेज। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी मुझे कोई वैल्यू मिलेगी ना, 3 5 2 3, ये पेयर में मिलेगी, और पहला वाला पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करेगा और नेक्स्ट पॉइंट वाई को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब देखो पॉजिटिव मतलब एक्स भी प्लस का और वाई भी प्लस का। अगर दोनों पॉइंट प्लस के आपको गिवन है और आपसे क्वाड्रेंट पूछ ले, तो हम क्या बोलेंगे, सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों पॉइंट पॉजिटिव का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड चलते हैं, ये देखो पहले एक्स का पॉइंट आता है, फिर वाई का आता है, ठीक है। यहां पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, और वाई की पॉजिटिव। तो अगर इस केस में आपसे पूछे कि पहला वाला पॉइंट नेगेटिव देके दूसरा वाला पॉइंट प्लस का पूछ ले, तो हम उसे कौन से क्वाड्रेंट में बिठाएंगे, उसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में फिट करेंगे, क्योंकि वो कहाँ सूटेबल हो रही है वैल्यू, वो वैल्यू सूटेबल है फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब थर्ड पे आओ, सेम एक्स की वैल्यू पहले फिर वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो दोनों क्या हो गए, नेगेटिव नेगेटिव, दैट इज माइनस माइनस। फोर्थ वाले पे आओ, एक्स भी प्लस और वाई भी, सॉरी वाई माइनस, तो यहाँ पे पहले एक्स फिर वाई, ठीक है। ये साइन थे, अभी हम इसको वापस से प्लॉट करके पढ़ेंगे अच्छे से। अभी आपको मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट पे सिर्फ इतना बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 तो हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। उसके साइन हम कैसे लिखेंगे, अगर मुझे कोई पॉइंट मिला है तो मुझे पता है कि ये वाली वैल्यू एक्स की यहाँ पे क्या होती है, प्लस की, और ये वाली वैल्यू वाई की भी क्या होती है, प्लस की। तो अगर मुझे किसी को इस क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है तो वो दोनों वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर मुझे इस क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है वैल्यू को, तो मेरी पहली वैल्यू नेगेटिव आएगी एक्स की, और प्लस की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर मुझे इस वाले क्वाड्रेंट में प्लॉट करना है तो मेरी पहली वैल्यू नेगेटिव और नेक्स्ट भी नेगेटिव, और इधर आएंगे तो एक्स की पॉजिटिव और वाई की नेगेटिव वैल्यू आएगी। और चलता कैसे है, ध्यान रखना, प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस का अपोजिट माइनस माइनस, है ना। और जहां पहले माइनस था वहां प्लस, फिर प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब 2-3 बातें और देखते हैं इसकी। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ लिया है, इसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले 4 क्वाड्रेंट हो गए, इन्हें पढ़ते कैसे हैं वो देखो, कैसे पढ़ते हैं इनको। पहले जब भी आपको एक मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ कि भाई मुझे पॉइंट्स बताने हैं, एग्जांपल ऐसा आएगा आपके पास, 3 तो लेना ही नहीं है, 3 तक ही जा रही है मेरी, छोटी छोटी वैल्यू लेती हूँ। पहले मैंने ले लिया 1 1, फिर मैंने ले लिया -2 1, फिर लिया 3 -1। मुझे 3 वैल्यू के पॉइंट्स बताने हैं।
सबसे पहले आपको पढ़ना सिखाती हूँ मैं, इसको लिखते कैसे हैं। जब मैंने लिया है 1 1, ध्यान रखना पहली वाली वैल्यू एक्स एक्सिस पे और दूसरी वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब ना होता क्या है, अगर आपसे ग्राफ में ये सब पूछ लेगा वो कि भाई मुझे इसकी एक्स एक्सिस की पॉइंट बताओ, तो वो एक्स वैल्यू एक्स कभी नहीं पूछेगा आपसे, वो बोलेगा मुझे इसकी वो आपसे बोलेगा कि इसकी एब्सिसा बताओ। तो ध्यान रखना एक्स एक्सिस को अब क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा, और वाई वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट, ठीक है। व्हाट इज एक्स एक्सिस कॉल्ड, एब्सिसा, एंड व्हाट इज वाई एक्सिस कॉल्ड, ऑर्डिनेट। और एक्स और वाई दोनों मिला के कंबाइनली इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस की एब्सिसा और वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मत बोलना, इसको ऑर्डिनेट बोलना, और दोनों मिला के क्या बोले, कंबाइनली हम लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, कोऑर्डिनेट। तो ये आपको जो गिवन है ना अभी, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसको प्लॉट कैसे करेंगे। पहला पॉइंट है, इसको एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, एक्स पे 1 और वाई पे भी 1। अब देखो एक्स का 1 पॉइंट कहाँ है, इसको बार बार लिख लिया करो ताकि आपको याद रहेगा कि हाँ ये एक्स का पॉइंट है, ये वाई का है। एक्स पे 1 और वाई पे भी 1, यहां से 1 और वाई पे भी 1, ये रहा मेरा पॉइंट पहला वाला, एक्स पे 1 वाई पे 1। सेकेंड देखो एक्स पे -2 और वाई पे 1, एक्स पे -2 ये रहा और वाई पे 1 ये रहा, ये प्लॉट हो गया। एक्स पे -2 वाई पे 1, उतनी डिस्टेंस देखते हैं। फिर एक्स पे 3 वाई पे -1, एक्स पे 3 और वाई पे -1 का आएगा नीचे, ये एक्स पे 3 और वाई पे -1, ये होती है प्लॉटिंग, ठीक है। अब एक और बात, आपसे ये पॉइंट देके, जैसे यहाँ पे आप लिख दोगे .11 है, ताकि एग्जामिनर को पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई एक्स पे 1 वाई पे 1। फिर यहाँ लिख दोगे ये है 3 -1, पहले एक्स का फिर वाई का, एंड दिस इज 2 1, पहले एक्स बाद में वाई। मान लो आपको ये ना दे रखा हो, कोऑर्डिनेट्स गिवन ना हो और खाली ये चीज दे रखी है ओनली, है ना, तब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, उसने आपसे बोल दिया मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, वो पूछ लेगा टेल मी द ऑर्डिनेट ऑफ ए। आपको ए पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। सेकंड बोलेगा एंड थर्ड वन इज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ग्राफ दे रखा होगा आपको, गिवन होगा, एंड वो पूछ लेगा ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। अब ए पॉइंट कहाँ है, ये रहा, -2 1। ऑर्डिनेट होता क्या है, ऑर्डिनेट होता है वाई वाला पॉइंट। इसमें वाई वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। ये वाली बात ध्यान रखना। अब पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये पूरा एक्स वाई एक साथ, दैट इज 1 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है एब्सिसा ऑफ सी, तो एब्सिसा ऑफ सी क्या हो जाएगा, एक्स वाला पॉइंट, एब्सिसा मतलब एक्स वाला पॉइंट, तो ये 3। ध्यान रखना वो पूछ क्या रहा है, ऑर्डिनेट पूछ रहा है तो हम वाई वाला पॉइंट लिखेंगे, एब्सिसा पूछ रहा है तो हम एक्स वाला पॉइंट लिखेंगे, और कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो हम दोनों पॉइंट लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इसकी ब्रीफिंग थी ये कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, आपसे क्या क्या पूछेगा, कौन सी चीज कहाँ होती है। 3.1 हम लोग नहीं करेंगे कॉपी में, हम 3.2 करेंगे और मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अपकमिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.2, ठीक है, इसी की, और 2 ही क्वेश्चन है, वो तो फटाफट हो जाएगी। जब तक आप इसको ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट, माइनस, प्लस, साइन वगैरह, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।